हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग ये हीट यानी कि ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर के वन लाइनर जो वो होते हैं क्वेश्चंस वगैरह, मतलब वन लाइनर की फॉर्म में हम करेंगे। अब ये जो हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, ये हमारा DSSB डोमेस्टिक साइंस के लिए हमारा रहेगा। जो अप्लाइड फिजिक्स होता है उसमें ये हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे चैप्टर होते हैं, लेकिन उन्हें हमें बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मतलब हमें किसी चीज़ की डिटेल नहीं पढ़नी होती, सिर्फ हमें जितना ज़रूरत होती है होम साइंस से रिलेटेड, हमें उतना ही इसमें पढ़ना होता है। तो आई होप आप इस क्लास को एंजॉय करें और आपको वन लाइनर की फॉर्म में ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो आप इसको लिख भी सकते हो और आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा एवं तापमान। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होता है? हीट ऊर्जा का वह रूप होता है जो तापमान के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है। मतलब कि जो हीट होती है वो एक जगह से, मतलब एक वस्तु किसी और वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रभावित होती है, तो उसे कहते हैं हीट। जैसे कि मान लो कि जब हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, भगोना तो हमारा, अगर हमने गैस के ऊपर भगोना रखा है तो वो तो हमारा गर्म हो ही रहा है, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ चीज कोई भी रखा, जैसे या तो पानी रखा या फिर हमने उसमें कोई भी सब्जी रखी, तो उसमें भी वो हीट जा रही है। तो इसलिए तापमान के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो हीट प्रभावित होती है उसे कहते हैं हीट, यानी कि ऊष्मा। तो ऊष्मा का जो मापन किया जाता है, मतलब कि ऊष्मा का मापन किसमें किया जाता है, तो वो कैलोरी या जूल में किया जाता है। अब जो आता है कि ऊष्मा का, ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है, तो हम ज्यादातर जूल के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 1.18 जूल के बराबर एक कैलोरी होती है। ठीक है, तो एक कैलोरी बराबर हमें कितनी जूल मिलता है? 14.18 के जूल के बराबर होती है। ठीक है, अब जो तापमान होता है यानी कि जो टेम्परेचर होता है, वो किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का मापन है। ठीक है, जो तापमान होगा वो हमारा किसी भी वस्तु यानी कि किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का मापक है। कौन? तापमान, यानी कि टेम्परेचर। और तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर से हम किसको नापते हैं? तापमान को ही तो नापते हैं। जब हम अपने फीवर को, मान लीजिए हम नाप रहे हैं, तो हम किससे नाप रहे हैं? थर्मामीटर से। तो हम कहते हैं कितना टेम्परेचर है, हम यही तो कहते हैं। तो हम तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। जैसे हम जब दूध को गर्म करते हैं तो हम उसको भी नापते हैं, किससे? थर्मामीटर से नापते हैं उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो तापमान की मुख्य इकाइयां कितनी कौन सी होती हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होती है। ठीक है, तापमान को हम किस किस से डिनोट करते हैं? डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री जी ऐसे लिखेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट जब भी किसी चीज को लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एफ से। और केल्विन इसकी मुख्य इकाइयां होती हैं। अब ये पूछ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो 273 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है एज इट इज, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, कितने केल्विन के, तो वो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, फिर आता है मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है, कितना हमारा, मतलब ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऊष्मा का परिवहन उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। तो जो हमारी ऊष्मा होती है उसका संचरण, प्रवाह मतलब संचरण, तो किससे होता है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। फिर अब आगे चलते हैं। तो हमारा जो ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि ऊष्मा कितने प्रकार से प्रवाह होती है, तो वो 3 तरीके से होती है। उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है हमारा विकिरण। ठीक है, यानी कि कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाता है ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है।
तो सीधा आंसर होता है कि ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, कंडेंशन, कन्वेंशन और विकिरण, रेडिएशन। तो जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, चालन यानी कि कंडक्शन में क्या होगा, ऊष्मा ठोसों में से एक अणु से दूसरे अणु तक जाती है। ठोस यानी कि सॉलिड, ठीक है, ठोस में एक अणु से दूसरे अणु तक जाती है, उसे कहते हैं हम कंडक्शन। और जो कन्वेक्शन होता है यानी कि संवहन जो होता है वो लिक्विड में होता है, लिक्विड और गैसों में प्रवहित होती है ऊष्मा जो होती है। और जो रेडिएशन होता है वो ऊष्मा वैक्यूम में भी संचरित होती है, वैक्यूम यानी कि खोखला जिसे कहेंगे हम, तो उसमें भी संचरित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। अगर पूछा जाए कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है, तो विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। एक होते हैं चालक, एक होते हैं कुचालक। तो जो चालक होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो कुचालक होते हैं वो बैड होते हैं। तो जब लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं, जबकि ठीक है, तो जो लकड़ी होती है और जो प्लास्टिक होती है यानी कि प्लास्टिक, वो ऊष्मा के बैड कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि अच्छे ऊष्मा के अच्छे चालक कौन होते हैं, तो धातु, जितनी भी धातु होंगी वो ऊष्मा के अच्छे चालक होंगे, और जबकि लकड़ी यानी कि वुड और हमारा प्लास्टिक ऊष्मा के बैड कंडक्टर होते हैं। ऊष्मा देने से वस्तु का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर वस्तु का आयतन बढ़ता है, यानी कि तापमान अगर बढ़ता जाएगा तो जो उस वस्तु होगी उसका आयतन भी बढ़ता जाएगा। मरकरी यानी कि पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सामान्य रूप से फैलता है। हम थर्मामीटर में देखते हैं कुछ उसमें लिक्विड दिखाई देता है, तो उसको वो क्या होता है, मरकरी यानी कि वो पारा होता है। फिर होगा स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। वह ऊष्मा है जो एक गर्म पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। तो स्पेसिफिक हीट पूछ लिया जाए तो एक गर्म पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, उसकी वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। फिर आता है वाटर की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगर पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक किसकी होती है, तो जल की होती है। और ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, वो होती है हमारी जूल। ठीक है, जो हमने अभी बताया था इससे पहले। और ऊष्मा की जूल होती है, तो तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो हमारी केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन। और फिर इसके बाद होता है जब कोई पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है तो उसका क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलें। तो जब कोई पदार्थ ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित कर रहा है यानी कि ऊष्मा को उत्सर्जित करना है, तो उसका तापमान घटता जाता है। ठीक है, फिर आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। वह अवस्था है जब दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। वह अवस्था जो दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह बंद कर देती हैं। ठीक है, और एक होता है गलनांक और एक होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, दो होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर ठोस पदार्थ तरल में बदलता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, जिस पर तरल पदार्थ वाष्प में बदलता है, यानी कि तरल का वाष्प में बदलना बॉइलिंग पॉइंट है, और जो हमारा ठोस पदार्थ का तरल में बदलना वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। जल का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उबलांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि जब हमारा बर्फ का जो गलनांक होगा वो हमारी जब ठोस रूप में होती है तो वो हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जब वो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबलांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऊष्मा और तापमान एक समान नहीं है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा है और जबकि तापमान हमारा मापक है, यानी कि ऊष्मा जो है वो हमें ऊर्जा वाला पता चल रही है, और जो हम तापमान होता है उससे हम टेम्परेचर से मापन करते हैं। ठीक है, तो कैलोरीमीटर यानी कि एक ऊष्मा मापने का यंत्र है। ऊष्मा मापने, हम ये पूछ लिया जाता है कि ऊष्मा मापने का उपकरण का क्या नाम है, तो वो होता है हमारा कैलोरीमीटर। आई होप ये आपको हीट से रिलेटेड जो वन लाइनर है, हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड, पसंद आए होंगे। ये DSSB के लिए एक क्विक रिवीजन रहेगा। तो ये मेरी अप्लाइड फिजिक्स से
क्लासेस रहेंगी। आई होप आप सब इसको एंजॉय करें, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो चलेंगे वो लाइट पे चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को इसके आगे की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।